नात्मा भीक्षु नयनमवतारं नयतुमि। परम आराध्य, परम वंदनीय, प्रतिपल स्मरणीय प्रभु महावीर, जिनके शासन में हम सब आज यहाँ जुड़ रहे हैं, उनके श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। युग प्रधान, युग नायक, अनुव्रत अनुशासना परम पूज्य आचार्य महाश्रमण जी के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। आदरास्पद शिव मुनि जी महाराज और उनकी परंपरा से जुड़े हुए जिनका धैर्य अद्भुत है, जैसे धैर्य मुनि जी महाराज साहेब, ऋषभ मुनि जी महाराज साहेब, हमारे जागृत मुनि जी, और यहाँ भी समागत सभी जैन बंधु और सज्जन समाज, हमारे आदरणीय माननीय बिट्टा जी, जिनके वचन सारी बिटरनेस को मानो हरण करने वाले थे, और वो अपने हृदय से जैसे प्रभु महावीर की शरण, उनके आचरण, उनके दर्शन के भाव से जो वंदना करते हैं, तो उनके भावों से जब हमने सुना तो लग रहा था वो केवल कोई भाषण तैयार करके नहीं आए, वो कुछ अल्फाज नहीं कह रहे केवल, वे अपने हृदय की आवाज बाहर रख रहे। इसी तरह हमने पंजाब केसरी से जुड़े हुए सुदीप जी को भी जुड़ा सुना, और उनके भी विचार थे कि कैसे जैन एकता, अखंडता वास्तव में आज युग की जरूरत है। हमने सुखराज जी सेठिया जी को भी सुना कि किस प्रकार से वो चाहते हैं कि पूरे दिल्ली स्तर पर, पूरे भारत स्तर पर एक जन जन का आंदोलन बने और ये जैन धर्म वास्तव में जन जन का धर्म बने। हमने आदरास्पद मुनि जी को सुना जिन्होंने जैन धर्म की अखंडता को लेकर और उसकी समग्रता को लेकर एक विशेष प्रकाश किया। जागृत मुनि को भी हमने सुना, उन्होंने जैन धर्म की वैज्ञानिकता को प्रकाशित किया। बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है कि हम सब आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। ये आत्मचिंतन का ये क्षण है। प्रभु महावीर की निर्वाण शताब्दी हम मनाते हैं, निर्वाण की सार्वद्वीप शताब्दी हमने मनाई, अभी 2650 वर्ष का ये उत्सव अवसर भी मनाया गया है। हम जैन धर्म हमारा आगे बढ़ रहा है या पीछे हट रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो हमें ये समझना है कि जैन धर्म क्या है, ये जन जन का धर्म है। इस रूप में इसकी प्रस्तुति होगी तो हर जगह इसकी स्तुति होगी, क्योंकि यदि हमने उसे जैन परिवारों तक सीमित कर दिया तो हम एक तरह से कंपटीशन में चले जाएंगे कि ये धर्म अच्छा है, कि ये धर्म अच्छा है, कि ये धर्म अच्छा है। जैन केवल धर्म नहीं, जैन तो अध्यात्म है, और हर संप्रदाय के अंदर एक धर्म है, हर धर्म के अंदर एक अध्यात्म है। और जैन धर्म ऐसा है जो एक आध्यात्मिक दर्शन को प्रस्तुत करता है, जो जन जीवन को संजीवनी प्रदान करता है। आचार्य श्री महाप्रभु जी ने आज से करीब 50 वर्ष पूर्व प्रेक्षा ध्यान का प्रणयन किया। प्रभु महावीर ने जो प्रयोग से परिणाम का मार्ग प्रस्तुत किया, उसे पुनर्स्थापित प्रेक्षा ध्यान के रूप में किया। और आज हम देखते हैं अगर जैन धर्म को जन धर्म, जन जन के धर्म तक ले जाना है तो हमें प्रयोग के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। जब जन जन को परिणाम मिलेगा तब परिणाम तो अपने आप होगा। परिणाम है वहां परिणाम है, और उसके लिए योग भी चाहिए और प्रयोग भी चाहिए। तो आज हम एक छोटा सा प्रयोग करने जा रहे हैं और अपने प्रभु महावीर की स्तुति हम अपने इस प्रयोग के माध्यम से कर सकेंगे। जन जन तक एक सद्भावना का प्रयोग कर सकेंगे, विश्व शांति के लिए एक छोटा सा प्रयोग हम कर सकेंगे। तो अपनी गर्दन और कमर सीधी रखें, मोबाइल साइलेंट हो और आपकी स्माइल वाइब्रेंट हो, आंखें कोमलता से बंद, गर्दन और कमर सीधी, शरीर स्थिर, मन शांत।
श्वास लें, आहिस्ता आहिस्ता श्वास छोड़ें। प्रत्येक श्वास के साथ चित्त की एकाग्रता, पूरी तन्मयता, सारी बाहर के वार्तालाप को अंत कर भीतर स्थित आत्मा से वार्ता को हम शुरू करने जा रहे हैं। हम संवाद से बुनियाद की ओर मुड़े। हम भीतर अपने साथ संगम करने जा रहे हैं। प्रभु महावीर का ये तीर्थ है जंगम। हमें करना है अपने से अपनी आत्मा का संगम। तो प्रत्येक श्वास आप फील करें, ये शांति की पावन ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करे। जैसे जैसे आप श्वास छोड़ते हैं, सारी नकारात्मकता, सारी निषेधात्मकता, सारी विकार बाहर जा रहे हैं। जैसे जैसे श्वास भीतर जा रहा है, एक पावन ऊर्जा का संचार हो रहा है। भीतर की यात्रा में आंखें बंद हो और भीतर के नेत्र खुल जाए। हम भीतर की प्रेक्षा करें। इस प्रेक्षा कल्याण वर्ष पर प्रेक्षा से हम परिणाम की यात्रा करें। और परिणाम एक ही है, वह है आत्मशुद्धि। हम अपनी आत्मशक्ति, आत्म विजय के लिए हम ये प्रयोग को जीवन में लाने का प्रयास करें। फील करिए आपके दोनों पैर रिलैक्स हो रहे। दोनों पैरों से जो मूर्छा है, जुड़ाव है, उसे त्याग दे। त्याग में धर्म है। फिर दोनों पैरों से जो आसक्ति है, जुड़ाव है, उसी कारण वहां पर तनाव भी है। जैसे आप उस जुड़ाव का विसर्जन करेंगे, आपके तनाव का भी विसर्जन हो जाएगा। अनुभव करें आपके दोनों पैर एकदम रिलैक्स हो गए। वहां जुड़े हुए सारे कर्म बंधन शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। शिथिलता की भावना करें, शिथिलता का अनुभव। प्रभु महावीर ने भगवती सूत्र में कहा, गाढ़ बंधन बंधनाओ शिथिल बंधन बंधनम। प्रगाढ़ बंधनों को हम शिथिल बंधनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर्म हमारे जो भी बंधे हुए हैं, उन कठिन गांठों को भी हम कोमलता में परिवर्तित कर सकते हैं। कठोर बंधनों को भी सरलता से हम खोल सकते हैं। हम अपने ध्यान को अपने मध्य शरीर की ओर ले जाएं। आपकी नाभि, हृदय और कंठ, मध्य का शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, हृदय में यदि कोई गांठ है तो बंधन में खुल, किसी जीव के प्रति शत्रुता का भाव आया हो तो इस हृदय के बंधनों को मैं खोलता हूं। किसी के प्रति मन में कटुता का भाव आया हो, क्रूरता का भाव आया, उस ग्रंथि को भी आज मैं खोलता हूं। मैं ग्रंथियों का विमोचन करता हूं। मैं बंधनों के आज गांठों को खोलता हूं। अनुभव करिए आपका पूरा मध्य शरीर एकदम रिलैक्स हो गया
अब अपनी कमर पर ध्यान को ले जाएं, अपनी पीठ, कमर और गर्दन, अपनी रीढ़ की हड्डी सुषुम्ना नाड़ी के अंतिम छोर से लेकर ऊपर तक 33 मन के एक एक मन का रिलैक्स हो रहा। इस मन को रिलैक्स करते हुए आपका मन भी रिलैक्स हो रहा। जितनी अतीत की ग्रंथियां हैं, जितने इमोशनल टॉक्सिन्स हैं, क्लटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं स्पाइन से जुड़े हुए, स्पाइनल मेमोरी से उसे रिलीज करें। आप अपने आप को और अधिक फाइन फील कर पाए। रिलीज द स्पाइन, फील फाइन। जैसे जैसे ये नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ, ये सारी ग्रंथियां खुलती चली जाएगी, गांठी खुलती जाएगी, आपका भाव तंत्र स्वस्थ होगा, आपका स्वभाव का तंत्र भी सुंदरतम हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य स्वतः निरामय बन जाएगा, आप समाधि में लीन होने लग जाएंगे। फील करें अपनी पूरी उस रीढ़ की हड्डी को, उन कंधों को, गर्दन को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। अब अपने दोनों हाथों पर ध्यान को ले जाएं। वो कंधे जो जिम्मेदारी का वहन करते हैं, वो दोनों हाथ जो हमेशा आपके साथ चलते हैं, बिना किसी भेदभाव के, आप राइटी हैं या लेफ्टी, दोनों हाथों को समान रूप से समभाव से रिलैक्स फील करें। दोनों हाथ रिलैक्स हो रहे। अपनी जिम्मेदारियों को बोझ न समझें, जिम्मेदारी रूपी बोझ को छोड़ दें, क्योंकि जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है। हम अपनी अध्यात्म की जिम्मेदारी स्व से स्वयं के लिए लें। फील करें आपके दोनों हाथ रिलैक्स हो गए। अब अपने चेहरे और मस्तक पर ध्यान को ले जाए। आपका मुखमंडल की मुखाकृति जो आपकी प्रकृति और संस्कृति की अभिव्यक्ति करती है, आपका मुखमंडल जो आपकी शोभा को बढ़ाने में एक बड़ा रोल प्ले करता है। जिस मुखमंडल से आदमी असत्य भी कहता है और सत्य संकल्प कि जो भी असत्य अभिव्यक्ति हुई, वो सारी कार्मिक स्ट्रेस को मैं आज अनलोड करता हूं। सारी नकारात्मक अभिव्यक्ति जो मेरे चेहरे पर कभी आई हो, चाहे वो रोना हो या उदासी, उन सब को आज मैं विसर्जित करता हूं और प्रतिपल इस मुखमंडल को प्रसन्नता में रखूंगा। स्कृत संकल्प होता हूं, सकारात्मक ऊर्जा से इसे आप्लावित करने के क्षण के साथ अपने मुखमंडल को पूरी तरह से चार्ज कर। अब अपने मस्तक पर ध्यान को ले जाए, जो आपका शीर्ष है, आपके हेड को टेंशन फ्री बनाए, तनाव मुक्त, एकदम शांत, जो प्रशांत है, सुंदर ही नहीं सौम्य है, शांत है और सशक्त है। अनुभव करें आपका मस्तक सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है।
क्रमशः आगे बढ़ते 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 आप निर्विकारता और निर्विचारता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु महावीर का दर्शन आपके मस्तक की शोभा बन रहा है। आपकी हर वाणी, हर विचार में प्रभु महावीर की पावन ऊर्जा का संचार हो रहा है। अनुभव करें अब मस्तक से लेकर एड़ी तक, एड़ी से लेकर चोटी तक, चोटी से लेकर एड़ी तक, शरीर का एक एक कण, एक एक स्पंदन चैतन्य की रश्मियों से आनंदित हो रहा है। प्राण ऊर्जा से प्रफुल्लित हो रहा है। परम पवित्रता से स्पंदित हो रहा है। प्रयोग करें आगम की उस वाणी का साथ में। खामे सब जीवे सभी जीवा खमंत में मेति में सर्वभूतेषु वीरं मज्जनते नहीं। सब जीवों के प्रति मैं क्षमा याचना करता हूँ और सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सब जीवों से अभय चाहता हूँ और सबको अभय प्रदान करता हूँ। सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव भरता हूँ। कोई व्यक्ति नहीं, कोई विषय नहीं जहां मेरे भीतर कोई शत्रुता। मैं अजात शत्रु, मैं जिन धर्म जैन धर्म में आत्म विजय के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं। अपने भीतर वो आत्म विजय की भावना स्पंदित करें। अब हम तीर्थंकरों की भक्ति करेंगे। अरहम अरहम की लयबद्ध अनुप्रेक्षा के साथ, बंद आंखों के साथ फील करें वो तेजस्वी आभा मंडल आपके साथ जुड़ गया है। जो जिन भगवान द्वारा प्रदत्त ऊर्जा शक्ति आपकी आत्म सुरक्षा कर रही है। आप जहां कहीं जाते हैं ये शक्ति आपका पथ आलोकित करती है, आपका हर क्षण आनंदित करती है, आपको सुरक्षित करती है, आपको शक्तिमय और सौहार्दमय बना रही है। इस अनुभूति के साथ फील करें आपका आभा मंडल अरहम अरहम की ध्वनि से और अधिक ऊर्जामय और अधिक शक्तिमय हो रहा है। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी हमारी शक्ति बढ़ेगी। साथ साथ में जुड़ने का प्रयास करें। अरहम अरेहम अरेहम अरेहम, साथ में दोहरा सकते हैं। अरहम अरेहम 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 अरेहम। पूर्ण ऊर्जा के साथ सब एक साथ स्पंदन से जुड़े, ऊर्जा से जुड़े, सामूहिक शक्ति और भक्ति से जुड़े। अरेहम 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 अरेहम। अब साथ में दोहराएंगे। मैं शांतिमय शक्तिमय समाधिमय हूं। मैं शांतिमय शक्तिमय समाधिमय हूं।
मैं शांतिमय, शक्तिमय, समाधिमय हूं। हम शक्तिमय, शांतिमय, समाधिमय हैं। हम सब जुड़ जाते तब एक शक्ति बन जाती, सब साथ में जुड़ेंगे। हम शक्तिमय, शांतिमय, समाधिमय हैं। हम शक्तिमय, शांतिमय, समाधिमय हैं। आई एम पीसफुल, पावरफुल, पर्पसफुल। वी आर पीसफुल, पावरफुल, पर्पसफुल। फील करें कि आप हर क्षण अपना उत्थान कर रहे हैं। हर पल जीवन में मुस्कान के साथ हो रहा है उत्थान। हर पल मुस्कान के साथ हो हम सबका उत्थान। साथ में दोहराएंगे, हर पल मुस्कान से हर पल करे उत्थान। हर पल हो मुस्कान, हर पल करे उत्थान। हर पल हो मुस्कान, हर पल करे उत्थान। हर पल हो मुस्कान, हर पल करे उत्थान। इस भाव के साथ दोनों हाथों को जोड़ते हुए आपस में कोमलता से आंखों के पास ले जाएंगे। एक प्रसन्न भाव मुद्रा के साथ ओपन योर आईज विद अ चीयरफुल स्माइल। प्रसन्नता के साथ आप में से कितने लोग प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं? बेटा जी आज आपसे मिले, हमें बहुत